विनाशकारी तूफान दाना का लैंडफॉल खत्म हो गया है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिट करने वाला तूफान ओडिशा से अब नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ चला है। करीब 20 घंटे के अलर्ट के बाद ओडिशा से सबसे बड़ी राहत की खबर आई है। दाना से अब तक ओडिशा में 0 कैजुअल्टी हुई है। सरकार के सभी इंतजाम ग्राउंड पर कारगर साबित हुए हैं। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। अब सीएम मोहन मांझी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है। इस आपदा से बचाने के लिए 6 लाख लोगों को शिफ्ट किया गया था। तूफान के गुजर जाने के बाद अब तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। सैकड़ों पेड़ गिर गए हैं। तेज हवाओं के अटैक से काफी नुकसान हुआ है। धामरा में पेट्रोल पंप के पड़खच्चे उड़ गए। सड़कों पर पेड़ गिरने के चलते रास्ते बंद पड़े हैं। हालात सामान्य करने के लिए अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कई टीमें इसके लिए लगी हुई हैं। अकेले उड़ीसा में ही 288 टीमों को ग्राउंड पर लगाया गया है ताकि वो राहत के काम में लग सके। अब तक भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट से 16 घंटे में 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। उसी तरह से करीब 552 ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर परिसर में सभी अस्थायी टेंट्स को हटाया गया है। कोणार्क मंदिर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और कंट्रोल रूम से पल पल की निगरानी रखी जा रही है। ओडिशा के समंदरी इलाके में साइक्लोन दाना का लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हो चुका है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से पहले हवाएं चली और उसके बाद तेज बारिश शुरू हो गई। अब 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बताए जाने की धीरे धीरे हवा चल रही है। अब कमजोर पड़ते इस तूफान के चलते जहां ओडिशा में लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन अब धीरे धीरे यह पश्चिम उत्तर की ओर जा रहा है। धामरा, भद्रक, केंद्रपारा समेत अलग अलग इलाकों में सिर्फ तबाही का मंजर अब दिखने लगा है। धामरा में एक पेट्रोल पंप की तस्वीर सामने आई है जो आपके सामने है, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पेट्रोल पंप ही तबाह हो गया है। इंडिया टीवी की जो टीम है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दाना से ही एक तबाही की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग हैं धामरा फिशिंग हार्बर पर और फिशिंग हार्बर के करीब एक पेट्रोल पंप है। उस पेट्रोल पंप पे जैसे कि देखा जा रहा है कि यह तेज हवा के चलते फ्यूल रिफिल करने वाला जो मशीन है वो मशीन टूट गया है। जैसे कि कल रात जैसे कि हवा चल रहा था तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की से भी ज़्यादा रफ्तार से, तभी ये जो फ्यूल रिफिल करने वाला मशीन है वो मशीन गिर गया है। इसके साथ साथ इसके सामने जितने भी पेड़ है वो पेड़ भी गिर चुका है। ऐसे ही हालात है इस वक्त धामरा फिशिंग हार्बर का। और यहाँ पर जैसे कि ये पेट्रोल रिफिल करने वाला जो मशीन है वो मशीन भी एक बार टूट चुका है। काफ़ी सारे पेड़ भी यहाँ पर गिर गया है। तो इसके कारण सभी यहाँ का जो स्थानीय है स्थानीय कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि यहाँ पर कोई कच्चा घर नहीं है, तो राहत का बात यही है कि जान माल का किसी का कोई क्षति नहीं हुआ है। जब हम रात को टंकी बंद करके सब चले गए तब सुबह उठ के हम खबर पाए कि हमारे टंकी गिर गई है। ये हवा के कारण सुबह आके देखे तो टंकी गिर गया है। हम 11 के बजे बंद करके टंकी चले गए। वो सुबह आने के बाद ये टूट के नीचे गिरा हुआ था। अच्छा, तो कितना तबाही मचा है यहाँ पर? और यहाँ पर गच सब टूट गया है और लोग को खाने के लिए बहुत परेशानियाँ हो रहा है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इसका कारण लोग अपने घर से नहीं निकल पा रहे हैं। ये सब हो रहा है। और बंगाल की खाड़ी से उठा दाना तूफान अब नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ने लगा है। 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान टकराया था जिससे धामरा में भारी बर्बादी हुई थी। अब प्रशासन ने पहले से ही पूरे इलाके को खाली करवा के रखा हुआ था, तो ऐसे में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। लेकिन आंधी तूफान के चलते पेड़ उखड़ गए, तेज हवाओं में पेट्रोल पंप ही उखड़ गया। तो बताता है कि कितना भयानक ये तूफान रहा होगा और जिस वक्त ये टकराया होगा तब आप समझिए कि कितनी ज्यादा तेज हवा चल रही होगी। बहरहाल साथ ही आपको ये बताते हैं कि हालात वहां पर अभी कैसे हैं। ओडिशा का धामरा में कई सारे यहाँ पर गांव पर पेड़ गिर चुका है और पेड़ गिरने के वजह से रास्ता ब्लॉक हो चुका है। हालांकि यहाँ पर एनडीआरएफ के टीम अभी फिलहाल मौजूद है और एनडीआरएफ के टीम अभी काम पे जुटे हुए हैं। तो अभी तक कितने पेड़ यहाँ पर गिरा है और आप लोग कितने क्लियर करते हुए आगे जा रहे हो? अभी जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर हैं यहाँ के धामरा ब्लॉक के, वो उनके रिक्वेजिशन पे हम यहाँ पे आए हैं
और लगभग 10 पेड़ हम अभी तक क्लियर करके आ चुके हैं। धामरा बंसाड़ा जो रोड है और ये चांदबाली को कनेक्ट करता है। तो अभी जस्ट आगे निकलेंगे तो जितने भी पेड़ आगे मिलते जाएंगे उनको हम क्लियर करते हुए निकलते जाएंगे। तो कई कच्चे घर पे यहाँ पर है, तो कच्चे घर के ऊपर भी पेड़ सारे गिरे हुए हैं। क्या क्या देखे आप? जो भी कच्चे घरों पे जो भी भारी पेड़ थे उनको भी हमने क्लियर किया है। एक दो घर के ऊपर भी पेड़ गिरा हुआ था, उनको भी क्लियर किया है रोप की सहायता से। और जहाँ पे हम रीच नहीं कर सकते थे वहाँ पे हमने एक्स की सहायता से उसको क्लियर किया। तो आगे भी बहुत सारा पेड़ गिरा हुआ है। आगे भी जो बहुत सारा पेड़ गिरा हुआ है उन सभी को हम क्लियर करते हुए निकलेंगे। तो जैसे कि एनडीआरएफ की टीम अभी इस वक्त मौके पर मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम 20 टीम ओडिशा में काम कर रहा है। जहां जहां पर रास्ते पे पेड़ गिरा हुआ है उस पेड़ को काटते हुए वो लोग आगे तक जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर कई सारे पेड़ यहाँ पर गिर गया है, जिसके वजह से रास्ता जो है रास्ता ब्लॉक हो चुका है। अब दाना चक्रवात को लेकर बंगाल और ओडिशा में स्टेट गवर्नमेंट पहले ही अलर्ट मोड पर थी। ओडिशा के सीएम मोहन मांझी लगातार कंट्रोल रूम में मौजूद रहे, पल पल की मॉनिटरिंग करते रहे कि क्या हालात है। ऑफिसर्स के साथ लगातार वो संवाद कर रहे थे, बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे। उसी तरह से बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कंट्रोल रूम में पहुंची थी और हालात पर नजर बनाए हुए थी। ओडिशा की अगर बात की जाए तो 288 रेस्क्यू टीमें इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, एक्टिव मोड में काम कर रही हैं। एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम को भी उतारा गया है जो अब रेस्क्यू में जुटी हुई है और साथ ही साथ सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। करीब 6 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों तक शिफ्ट किया गया था। स्कूल कॉलेज को बंद रखे गए थे, यहां तक कि दफ्तर भी बंद रखे गए थे। अब बंगाल के 8 जिलों पर भी दाना तूफान का असर था। यहां पर 155 स्कूलों में रिलीफ कैंप बनाए गए थे ताकि जिन लोगों को हटाया जा रहा शिफ्ट किया जा सके और उनको यहां रखा जा सके। हम लोग इस वक्त है धामरा फिशिंग हार्बर पे और फिशिंग हार्बर पे जैसे कि देखा जा रहा है कि मछुआरों को समुद्र में जाने के लिए मना कर दी गई है और इसीलिए यहाँ पर जितने भी ट्रॉलर है फिशिंग करने वाला वो ट्रॉलर यहाँ पर बंद के रखा गया है। तो अनुमान कुछ ट्रॉलर का जो वाईफाई सिस्टम होता है वो वाईफाई सिस्टम टूट गया है क्योंकि कल रात को तेज हवाएं चल रही थी और तेज हवा के वजह से ये टूटा हुआ है। लेकिन आज सुबह से फिलहाल स्थिति अभी काबू में है और स्थिति इस वक्त सामान्य के ओर बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग का जानकारी है कि ये जो बारिश है और बारिश जितने भी टाइम आगे जाएगा और बारिश उतने भी बढ़ते जाएगा, इसीलिए मछुआरे जितने भी है उनको आज और कल दोनों दिन समुद्र में जाने से मना कर दी गई है। तूफान बहुत भयंकर हुआ था। हम उधर नाली में गया था ना, उधर बहुत तूफान हुआ। हम लोग का ये वाले छोटी मोटी सब तोड़ गया। अभी 1 घंटा पहले इधर आया, अभी सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो आपका बोट का कोई कुछ टूटा वूटा है? नहीं है, खाली वाले सूट टूटा है और कुछ नहीं टूटा। अब ओडिशा में एनडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, दमकल विभाग सब मिलकर राहत और बचाव का काम चला रहे हैं। रास्तों को क्लियर किया जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े पेड़ गिर गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम इसलिए भी जरूरी है ताकि रिलीफ वर्क हो सके, गाड़ियां एक जगह से दूसरे जगह जा सके। सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द हालत को सामान्य किया जाए। हम लोग इस वक्त है दक्षिण धामरा पे और दक्षिण धामरा पे जैसे कि देखा जा रहा है एनडीआरएफ के जो टीम है वो टीम जितने भी पेड़ गिरे थे उस पेड़ को काटने का जो काम है वो काम एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि ओडिशा में 20 एनडीआरएफ टीम को तैनात किया गया है कि जहां जहां पर ये डिजास्टर हुआ है चक्रवाती तूफान दाना के कारण वहां पर वो पहुंच जाए और मौके पे पहुंच चुका है एनडीआरएफ की टीम और रास्ते पे जितने भी पेड़ गिरे हुए थे उनको काट कर क्लियर करने के जो काम है वो काम एनडीआरएफ की तरफ से जारी है। और दाना तूफान का असर सिर्फ ओडिशा, बंगाल पर नहीं है बल्कि 7 राज्यों पर है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। इन सभी राज्यों में प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश की चेतावनी दी गई है और मैप के जरिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से उठा यह तूफान दाना किस तरह से धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और बंगाल और साथ ही उड़ीसा के बाद अब ये धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों को, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ हो सकता है इसका थोड़ा असर बिहार के ऊपर भी देखने को मिले।
हम लोग इस वक्त पहुंच गए हैं दक्षिण धामड़ा पे, और दक्षिण धामड़ा पे जैसे कि देखा जा रहा है कई सारे पेड़ यहाँ पर गिर गया है। ये एक गांव है दक्षिण धामड़ा, और यहाँ पर जैसे कि देखा जा रहा है एक बड़ी सी पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। सिर्फ यही पेड़ नहीं, इसके साथ साथ कई सारे और इसी इलाके में और भी पेड़ गिरा है। जैसे कि ये बड़ा पेड़ जैसे गिरा है तो इसके गिरने की वजह से यहाँ पर एक कच्चा घर था, कच्चा मकान, वो भी टूट गया है। हालांकि इस घर पे कोई था नहीं, इस घर पे कोई रहता नहीं था, इसीलिए एक एक्सीडेंट से बच गया। लेकिन इस दक्षिण धामड़ा पे कल रात को जब तबाही चल रहा था तब कई सारे पेड़ यहाँ पर गिर गया। और दाना तूफान के बाद अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की। गुलमर्ग में हुए आतंकी हमले में एक और हमारे जवान शहीद हो गए हैं। आतंकियों के हमले में मृतकों की संख्या अब 5 तक पहुंच गई है। आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग और उसके आसपास इलाके में सेना की ओर से अब चौकसी बढ़ा दी गई है। तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और हर एक इलाके पर नजर रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पे इस वक्त हमारी फोर्सेस तैनात हैं। हर आने जाने वाले गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। गुरुवार की शाम को गुलमर्ग में आतंकियों ने घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया था, जिसमें 3 जवान शहीद हुए। सेना की मदद करने वाले 2 पोर्टर की भी जान चली गई। हमले में जान गंवाने वाले मृतकों के घर में मातम पसरा है, लेकिन साथ ही जो सेना है वो अपना मन बना चुकी है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को इंसाफ मिलेगा और साथ ही साथ गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ मंजूर मीर भी जुड़ गए हैं। मंजूर, बहुत ही दुखद खबर है कि जो कैजुअलिटी का नंबर है वो बड़ा है, लेकिन बहरहाल जो घायल है उनकी स्थिति क्या है? और दूसरी बात है कि क्या आतंकियों के बारे में और कोई इनपुट निकल कर आया है? देखिए अमित, सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ जो है ड्रोन के ज़रिए से जो है चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये LOC का एरिया है, घने जंगल है। एक साइड जो जंगल का रास्ता है वो शमसवारी रेंज कुपवारा से जुड़ता है और दूसरा पुंछ राजौरी से जुड़ता है। इसलिए ये माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स जो है ज़्यादा दूर तक भागने में सफल नहीं हुए होंगे और इसीलिए जो है ऑपरेशन को मज़ीद बढ़ा दिया गया है। चप्पे चप्पे पर जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी के जवानों की तैनाती की गई है, खासकर उन रास्तों से जहां से ये संभावना जताई जा रही है कि मिलिटेंट्स फरार होने की कोशिश करेंगे। वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निसंदेह ही एक बहुत बड़ा मिलिटेंट हमला हुआ है, जिसमें सेना को 5 जवान जो है, 2 पोर्टर और 3 जवान खोने पड़े हैं। इस तरह के लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि पहाड़ी इलाका होने की वजह से बहुत दूर तक ये जो हमलावर हैं आतंकी भाग नहीं सकते, और जिस तरह से इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है उससे जाहिर है कि बहुत ही जल्द ये आमना सामना हो जाएगा फोर्सेस के साथ। अब नजर बनाए रखें। बहरहाल हमलावरों का खात्मा करने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही सेना के बड़े पुलिस अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं, खुद इस पूरे ऑपरेशन को वो लीड कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहीद हुए सैनिकों की पहचान बांदीपुरा के कैसर जम्मू के रूप में हुई है और दोनों सेना में 18 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े हुए थे। मारे गए पोर्टर में मुश्ताक अहमद चौधरी और मंजूर अहमद शामिल हैं। बोनियार में मुश्ताक अहमद के घर पर मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। लेकिन आतंकी हमले को लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं 30 साल से देख रहा हूं कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने वाले हैं, तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस रियासत में ये होते रहेंगे। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जाते हैं और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर आज दिग्गज नॉमिनेशन कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अब से थोड़ी देर बाद फाइनल नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं और इस नॉमिनेशन से पहले वो रोड शो भी कर रहे हैं। फडणवीस के साथ गडकरी भी मौजूद है। रोड शो की तस्वीर आप देख सकते हैं। आज सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने पूजा अर्चना की, माता पिता का आशीर्वाद लिया और उसके बाद इस रथ पर सवार होकर वो निकल पड़े हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। उनके साथ नागपुर के ही
बेटे और साथ ही साथ नागपुर के दिग्गज नेता नितिन गडकरी मौजूद है। इसके अलावा